बार बार हमेशा जो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को बताता हूं क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में क्या होना चाहिए। यस, विटामिन जी होनी चाहिए, मतलब ग्रोथ होना चाहिए। सो ग्रोथ अगर होगा, एंड ग्रोथ मतलब जैसे मैंने बार बार कहा कि 1% के ग्रोथ को भी ग्रोथ कहते हैं और 100% के ग्रोथ को भी ग्रोथ बोलते हैं। सो ऑब्वियसली हम 1% की ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग दमदार ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हालांकि काफी सारे लोग इस चीज को लेकर बहुत बड़ा एक मिस्टेक भी कर रहे हैं। मिस्टेक मतलब क्या कि ग्रोथ मतलब वो कहते हैं कि बस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ही ग्रोथ होती है। ऐसी कोई बात नहीं, आपको नॉर्मल बिजनेस में भी अच्छी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी मैंने इस सीरीज की जब शुरुआत की है उसमें जो पहले 2 एग्जांपल लिए थे वो नॉर्मल बिजनेस ही करते हैं, जैसे कि इंडिगो के एयरलाइन की बात कर ले, या फिर मतलब एयरलाइन वाला बिजनेस में इंडिगो की बात कर ले, गोल्ड लोन से रिलेटेड मुथूट फाइनेंस की बात कर ले। कोई फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है, तो नॉर्मल बिजनेस है। सो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, ये ऐसी कोई बात नहीं कि बस न्यू एज टेक्नोलॉजी में ही आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। नॉर्मल बिजनेस में भी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। और इस वीडियो में भी हम लोग इसी एक प्रकार की कंपनी की ही बात यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब देखिए, निफ्टी 50 की बात कर ले तो आप देख सकते हो नियर बाय ऑल टाइम हाई के करीब देखने को मिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, चलता रहता है। और उसी स्पेस में अगर हम लोग बात कर ले, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी आपको बताइए, टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन। सो टाइटन भी आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। सो ऐसा क्यों? और टाइटन में अगर देखा गया, टाटा ग्रुप में अगर देखा गया तो इतना टॉप लेवल पे क्यों है? तो अगेन दोस्तों, इनका बिजनेस कौन सा आप समझिए, यस ज्वेलरी वाला बिजनेस है, ठीक है। ज्वेलरी वाला बिजनेस जैसे मैं हमेशा कहता था, क्या कहता था कि ये कभी भी मरने वाला बिजनेस नहीं है। चाहे गोल्ड कितना भी यहाँ पे महंगा हो जाए, लोग गोल्ड मतलब ज्वेलरी खरीदेंगे। क्यों? अगर देखा गया तो उसकी डिमांड हमेशा हाई लेवल पे होती है। क्योंकि अगर देखा गया ज्वेलरी, अगर सबसे ज़्यादा जो ज्वेलरी से रिलेटेड चीज़ें जो इस्तेमाल यहाँ पे होती है, किस में होती है? यस, शादी में होती है। और शादी आपको बताइए हर साल कितनी सारी शादियाँ होती है। अभी अगर देखा गया नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही कितने लाखों शादियाँ है, उसमें से तो 50% शादियाँ तो दिल्ली में ही आपको देखने को मिलेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरी का जो डिमांड रहता है वो हायर लेवल पे देखने को मिल जाता है, डिस्पाइट ऑफ गोल्ड कितना भी हो जाए। सो एक ऐसा सेगमेंट है, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था कि कुछ लोग शादी के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग रिलीजियस पर्पस के लिए भी आपको बताइए ज्वेलरी खरीद के यहाँ पे रखते हैं, गोल्ड में निवेश यहाँ पे करते हैं। तो हमेशा इसका डिमांड हम लोग को हायर लेवल पे देखने को मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी सेगमेंट की बात कर ले, जो ब्राइडल ज्वेलरी होता है, मतलब शादी से रिलेटेड बात करें, 50 to 55% का मार्केट शेयर का वेट है उसका। देन डेली जो ज्वेलरी पहनी जाती है उसका 35 to 40%, एंड जो फैशनेबल ज्वेलरीज होती है वो 5 से 10% का मार्केट शेयर लेकर यहाँ पे चल रहा है। एंड ज्वेलरी सेगमेंट में सबसे बड़ा, आप हमेशा जैसे मैं कहता हूं दोस्तों, मार्केट को समझिए। मार्केट क्या है दोस्तों? ज्वेलरी सेगमेंट में आपको पता है यहाँ पे आज भी देखा गया तो अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट हम लोग को ज्यादा देखने को मिल जाता है। अब आप बोले ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज क्या रहता है? ऑर्गेनाइज मतलब वहां पे आपको बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं, एंड ऑर्गेनाइज मतलब वहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, उनका मार्केट शेयर ज्यादा है। सो ज्वेलरी सेगमेंट में आज भी अगर देखा गया ना दोस्तों, तो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट हमें ज्यादा देखने को मिल जाता है। मतलब बहुत ही सिंपल सा गणित है। अगर आप देखोगे, आप अपने एरिया में ही अगर आप एक घूमने के लिए चले जाओगे, राउंड मारोगे, तो आपको वहां पे ही कितने सारे ज्वेलरी के दुकान देखने को मिलेंगे, ये ज्वेलरी वो ज्वेलरी देखने को मिलते हैं कि नहीं? काफी सारे लोग उन्हीं के पास जाके ज्वेलरी खरीदते हैं, ठीक है। पर यही जो चीज़ है दोस्तों, ऑर्गेनाइज सेगमेंट में अगर देखा गया, पॉपुलर जो ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं वो आज भी बड़े बड़े नाम आपको पता होंगे। टाइटन पता होगा, टाइटन मतलब तनिष्क पता होगा, देन कल्याण ज्वेलर्स पता होगा, पीएनजी पता होगा, ठीक है, टीबीजेड पता होगा, मतलब और भी है ऐसे, बट काफी उनका रीच अभी भी लिमिटेड है, वो एक्सपांड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ग्रोथ का स्कोप ज्वेलरी सेगमेंट में हम लोग को देखने को मिल जाता है, बिकॉज आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही हम लोग को ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला लगभग फाइनेंशियल ईयर 2001 तक 10 से 15% के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, जो 19 तक 22% पे आया, और अभी भी अगर आप देखोगे 36 to 38% हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ज्वेलरी मार्केट की बात कर ले और नमूरा की रिपोर्ट की बात कर ले तो उन्होंने बताया था फाइनेंशियल ईयर 30 तक ऑर्गेनाइज ज्वेलरी प्लेयर्स 45% तक मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज प्लेयर मतलब क्या है? ये जो बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाते हैं वो। सो इसी चीज को लेकर ही आप देख सकते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स भी मार्केट में एंटर कर चुके हैं, जैसे कि बिरला ग्रुप की बात कर ले। बिरला ने भी रिसेंटली हम लोगों ने देख लिया, इंद्रिया, ये आदित्य बिरला ग्रुप का ही ज्वेलरी सेगमेंट उन्होंने यहाँ पे ब्रांड यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या रहता है दोस्तों? यस, ट्रस्ट ज्वेलरी सेगमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में यूजुअली ज्यादा देखने को मिल जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड है, कौन सा प्रोडक्ट है। क्योंकि ज्वेलरी में होता क्या है कि गोल्ड की प्योरिटी कितनी है, रियल गोल्ड है, मिक्स कितना किया है, एक कॉमन इंसान को नहीं समझ में आता है। सो इसीलिए अगर ट्रस्ट की बात कर ले, इसीलिए तो आप देख सकते हैं इस स्पेस में नंबर 1 प्लेयर कौन सा देखने को मिल जाता है? तनिष्क, जो टाटा का प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। ये इतनी बड़ी कंपनी क्यों बनी है? क्योंकि तनिष्क मतलब देखा गया तो टाटा, ये एक ट्रस्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसी पॉइंट को लेकर टाइटन, ये इतनी बड़ी कंपनी हम लोग को बनते हुए देखने को मिली है। टाइटन में और भी बिजनेस है, जैसे कि आपको आई केयर वाला बिजनेस भी देखने को मिल जाएगा, चश्मे वाला बिजनेस भी है, देन घड़ी का बिजनेस भी देखने को मिल जाएगा। बट असली बिजनेस कौन सा है जो टाइटन को कमाई करके देता है? उनका तनिष्क ब्रांड ही कमाई करके यहाँ पे देता है। सो इसीलिए आप देख सकते हो टाइटन जैसी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती है, इतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी अगर आप यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस देखोगे रिटर्न के हिसाब से, 3 महीने के रिटर्न 7 के आसपास, 6 में 8.25, साल भर में 17, 2 साल में 14, 3 साल में 40-50, 4 साल में 64, 5 साल में 194 के आसपास, ठीक है। ये क्या है? ये नॉर्मल रिटर्न है, ये डिविडेंड है, और ये डिविडेंड जोड़कर रिटर्न है, ठीक है। मतलब जिन्होंने लंबा खेला है टाइटन में, उन्होंने अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे किया है, ये चीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। प्लस टाइटन की अगर हम लोग बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात कर ले तो बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो, कंपनी का आरएनएस काफी स्ट्रॉन्गेस्ट 9,000 करोड़ के आसपास, 11,500 करोड़ के आसपास रिजर्व है। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर देखोगे, पहले तो कंपनी का 0 था, बट बाद में 3,300 करोड़ आया, फिर वो घटकर अभी 550 करोड़ 600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ये कर्जा क्यों आया था? ये आप सब लोगों को पता होगा। कैरेट लेन जो एक कंपनी है वो उन्होंने यहाँ पे खरीद ली,
सो इसी चीज़ के चलते वो तो क्या ऑटोमेटिकली कर्जे को धीमे धीमे करके कम यहाँ पे कर ही लेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देख सकते हैं 17-17.5 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट 1500-1600 करोड़ के दरमियान हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन पीएनएल की अगर बात कर ले टाइटन कंपनी की, तो पीएनएल आप देख सकते हैं 12 मंथ का पिछले 3 साल का डेटा, सेल्स कितना है 40,000 करोड़, 51,000 करोड़, 60,000 करोड़। तो लगातार रेवेन्यू हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी पॉइंट को लेकर अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे 3,200 करोड़, 3,400 करोड़, 3,300 करोड़, ठीक है। सो हम कह सकते हैं अर्निंग्स भी आप देख सकते हैं कंपनी का 36, 39, 37 के रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भाई टाटा ग्रुप है तो प्रमोटर अपने पास ही ज्यादा स्टेक रखते हैं, डायरेक्टली रखते हैं या फिर इनडायरेक्टली रखते हैं। तो 53% प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास 16% है, डीएस के पास 14% है, गवर्नमेंट के पास 0.19 है। पब्लिक की अगर बात कर ले 16.76% का स्टेक पब्लिक के पास भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगेन टाटा ग्रुप की कंपनी है तो प्लेजिंग की अगर बात कर ले तो सवाल ही नहीं उठता। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेजिंग जीरो ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो मतलब कुल मिला के पॉइंट क्या है दोस्तों कि ज्वेलरी सेगमेंट, अगर ज्वेलरी सेगमेंट को अगर आप स्टडी यहाँ पे कर रहे हो तो आप टाइटन जैसी कंपनी को जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, मैं अगेन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी कंपनी क्यों टॉप पे है ये आप जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आपको छोटी कंपनी पकड़ना नहीं आएगा, ठीक है। जब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझोगे कि कोई सेगमेंट में कोई क्यों लीडर है, क्यों मार्केट टॉप पे है, तो ये भी क्यों टॉप पे है, ये जब आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ से रिलेटेड चीजें सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होता है, नॉर्मल सेगमेंट में भी होता है, तब जाके आप प्रॉपर्ली मार्केट में मतलब बोलते हैं ना वो स्टेज 1 में सर कैसे निवेश करें, वो कोई फॉर्मूला नहीं भाई। ये जितना ज्यादा आप इस प्रकार की चीजों को बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करोगे, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, यहाँ पे वापस जाकर अगर चेक करोगे कि कोई भी कंपनी क्यों ऊपर होती है, कोई भी कंपनी क्यों नीचे यहाँ पे होती है, कोई क्यों मार्केट के साथ इतना ऊपर अच्छा चलता है और रिटर्न भी देता है, कोई क्यों नहीं चलता है, ये सारी चीजों को अगर आप प्रॉपर्ली स्टडी करोगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सिर्फ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रिटर्न को देख लोगे तो भाई आपका गेम ही खराब हो गया, ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टडी करोगे तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में यहाँ पे आ जाती है। सो जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि ज्वेलरी सेगमेंट में सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, यस कि अब अनऑर्गेनाइज जो सेगमेंट है उसका मार्केट शेयर हम लोग को धीमे धीमे कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड नमूरा ने जैसे बताया कि फाइनेंशियल 30 तक, ये 45 तक भी जा सकता है, और भी मतलब स्कोप है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज प्लेयर की ओर ही यहाँ पे जाएंगे, उनका जो ट्रस्ट है वो ऑर्गेनाइज ब्रांड के ऊपर ही ज्यादा जाते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि एक डर रहता है ना कि अगर कल मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, अगर मैं लोकल प्लेयर के पास अगर चले जाऊँ, ठीक है, एंड अगर उसने कोई मतलब फॉल्टी माल अगर चिपका दिया, क्योंकि जैसे मैंने कहा एज अ नॉर्मल कस्टमर कंज्यूमर हमें ये चीज़ में अंतर करना इतना इजीली आता नहीं है कि कितना एक्चुअल सोना है, उसकी प्योरिटी क्या है। तो इसलिए जो बड़े ब्रांड होते हैं उन पे एक लोग थोड़ा सा मानकर चलते हैं, जैसे कि टाटा का एग्जांपल ले ले, क्या भाई तनिष्क में तो इस प्रकार का कोई चीज़ नहीं होगा, ट्रस्ट रहेगा। तो ये इस एक चीज़ का एडवांटेज उनको आने वाले लंबे समय में मिलेगा, एंड इसलिए कंपनियां इतना ज्यादा प्रीमियम पे भी वर्क करते हुए देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो इस सेगमेंट को स्टडी कर सकते हो। जाते हैं अगेन डिस्क्लेमर क्लियर कर देना चाहूंगा, वीडियो पूरा इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड था। ऐसे हम लोग और भी बिजनेसेस वाली सीरीज में अलग अलग कंपनीज को कवर करने वाले। सो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।